हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, मैं आई थी हैदराबाद और यहाँ पे हमारा स्टे था। अभी मॉर्निंग का है टाइम, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम है और हम लोग रेडी होकर के पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी आइटम्स थी, लेकिन मैंने, जैसा आपने मेरी प्लेट में देख ही लिया, इडली ली थी और साथ में चटनी और दही बड़ा था। तो ये सब चीज़ें मैंने खाई। और भाई साउथ आए हैं और इडली डोसा ये सब चीज़ें ना खाए तो क्या ही इंजॉय किया। लेकिन हाँ, डोसा अभी बन ही रहा था क्योंकि हम लोग अभी लेट हो रहे थे। हमारी बसेस हमारा वेट कर रही थी आगे, मतलब एयरपोर्ट तक हमें छोड़ने के लिए। तो हमें क्या, टाइम से जाना सही रहता है। वैसे तो मेरी 9:40 की फ़्लाइट थी, बट थोड़ा सा पहले जाना ठीक रहता है। वही बात की थोड़ा, मतलब वो नर्वसनेस फिर से मैं फ़ील कर रही थी। अभी तो चलो रात के टाइम पे काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन अब वापस जाना है। हूँ तो अकेली ना, फिर कई चीज़ें होती है जो सोचनी होती है कि अच्छा, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें चेक होना होता है वहाँ पे, सिक्योरिटी चेक, ये वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए मैं क्या, टाइम से जाना बेहतर रहता है। तो बस जी, अभी हम अपनी बसेस में बैठ चुके हैं और बाहर का व्यू मैं देख भी रही थी, थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए कैप्चर भी कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो भाई इतने बड़े शहर में आई थी तो चलो प्रैक्टिकली घूमने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं कहीं यहीं से निहार लेते हैं, वही बड़ी बात है। एक्चुअली कुछ लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स को डिले करवा दिया था शाम के लिए, तो वो लोग पूरा दिन यहाँ घूमेंगे, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि अकेली थी और नाइट में फिर क्या पता कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकती थी। आपको तो पता ही है कि अकेली लेडी के लिए बहुत सारी चीज़ें फिर सोचनी भी पड़ती है और मुश्किल भी होती है, चाहे से दुनिया कितनी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन ये चीज़ हमें फेस करनी ही पड़ती है। तो ऐसा ऐसा है, ये सब चीज़ें सोच के मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। और बाकी फिर ये देखिए, जैसा आप देख ही रहे हो, बाहर का व्यू मैं देख भी रही थी और कैप्चर भी कर रही थी। साथ में मेरे साथ बैठे हुए थे एक मेरे कलीग जो कि तमिलनाडु से थे। एग्जैक्टली कहाँ से थे वो तो मेरे को नहीं लग पता चला ना नाम का, बट हाँ, वो तमिल बोलते हैं। या तो उन्हें तमिल ही आती है या तो फिर इंग्लिश आती है। हिंदी थोड़ा समझते हैं, मतलब सुन, जैसे मैं बोल रही थी क्योंकि मुझे तो ना ही तो तमिल आती थी और ना ही इंग्लिश में इतना, मतलब मैं अच्छा बोल पाती हूँ। तो उस वजह से फिर मैं हिंदी में बात कर रही थी और वो इंग्लिश में। ये रहे देखो मेरे साथ बैठे हैं। तो बस बीच बीच में इनसे भी गप्पे मार रही थी। ये भी मेरे हमारे जैसे, मैं इन्होंने पूछा मेरे से कि कहाँ से हो, तो मैं क्या हिमाचल से। तो थोड़ा इनको हमारे कल्चर का इंटरेस्ट होने लगा कि वो चीज़ें फिर मेरे से पूछ रहे थे और मैं इनके बारे में इनसे पूछ रही थी। तो बस वो गप्पे भी चली हुई थी और लगभग 1.5 घंटे का यहाँ से रास्ता था एयरपोर्ट तक। और हैदराबाद सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगी, जैसा कि देख रही थी मैं, बहुत एकदम साफ़ सुथरा। और रोड सबसे बड़ी बड़ी बात की, कितने अच्छे स्मूथ रोड थे। तो भाई हमारे पहाड़ों में गोल गोल जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा मोड़ मोड़ होते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब घूम जाता है सिर। तो रोड तो खैर वहाँ पर भी अच्छे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। अब भाई पहाड़ हैं तो वहाँ पे ये हर चीज़ इतनी स्मूथ नहीं है और मैनेज करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि पहाड़ों की लाइफ तो आपने देखी है कि थोड़ा हार्ड है। यहाँ प्लेन में तो जहाँ मर्जी आप जेसीबी से जो मर्जी करा लो। तो चलिए, ये सब बातें करते करते हम पहुँच गए जी एयरपोर्ट पे। और अभी चलो इतना तो मुझे समझ आ गया था कि कहाँ से एंट्री होगी, अब क्या होना है। बस एंट्री करो जी और साथ में फिर अपना बोर्डिंग पास बनवा लो। और ऑनलाइन तो बनाया था मैंने, बट ऐसे निकलवा भी लिया प्रिंट। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक के बाद फिर आप अपने गेट की तरफ चले जाते हो भी, मतलब जहाँ से आपकी फ़्लाइट जानी है। तो बस मेरा था गेट नंबर 9 और उधर की तरफ को मैं जा रही थी। और बीच में भाई यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े शोरूम और इतनी मतलब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा था कि भाई शॉपिंग भी कर ली जाए, लेकिन वही ना, मैं क्या भाई, इतने बड़े शोरूम हैं तो रेट भी उतने बड़े बड़े होंगे, तो इसलिए मैं क्या, इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है। और मेरे को तो चाहिए था कि फटाफट से मैं अपनी मतलब जहाँ से मुझे निकलना है ना तो वहाँ पहुँच जाऊँ।
ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो बस जी यहाँ गेट नंबर 9 के पास में पहुँच गई थी और अकेली मैं यहाँ तक आ गई। सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली मैं अब अकेले जा सकती हूँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पे बैठी थोड़ी देर और जो साथ में लेडी बैठे थे, फिर मैंने यहीं पे इनके पास अपना लगेज रख दिया। मेरे को जाना था वॉशरूम। मतलब पहले जब मैं आई थी ना, तब मैं बहुत डर रही थी कोई सामान ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मैं अपनी चीज़ें भी अपने साथ साथ रख रही थी। इसीलिए मैंने बैग भी एक बस जो पिट्ठू वाला आप देख रहे थे, बस वही लेकर के आई थी। तो बस अब यहाँ पे बस इतनी हिम्मत हो गई थी कि नहीं भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर बस इनके पास रख के मैं वॉशरूम होके आई। फिर उसके बाद आ गई यहाँ पे प्लेन देखने कैसे कैसे उड़ रहे थे, और मतलब वो थोड़ा सा क्लिप भी बनाया। और कुल मिलाकर के मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्लेन का भी, फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकल के भी। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जॉब कौन सी है, तो थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बैंकिंग सेक्टर है और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकती क्योंकि उनके अपने गाइडलाइंस हैं, तो इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ हर बार ही आपको, बहुत बार लोगों भी छुपाती हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, डिटेल में मैं फिर कभी बनाऊँगी वीडियो, बताऊँगी आपको। बाकी अभी के लिए आपको घर लेकर के चलती हूँ कि देखिए मेरे जनाब क्या कर रहे हैं। तो ये देखो, ये गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं अमेजोन से। तो ये मेरे कॉम्बो हैं, 2 कुर्ते हैं कॉटन के, और ये कॉटन इतना हर कुछ वाला है ना, मैं दिखाती हूँ यार। थोड़ा ये सा देखो, ये मतलब एकदम कंफर्टेबल है ना, और कपड़ा बड़ा अच्छा है मतलब इसका ना। और साथ में बताइए और क्या क्या फायदे मिल रहे हैं आपको। फायदे ये है कि ठंडक का एहसास, ठंडक वाला, कूलिंग वाला एहसास हो रहा है इसमें। इसको पहन रहा हूँ ना, जैसे कुछ जच भी रहा है और कलर भी बहुत अच्छा। कपड़े होते हैं कॉटन के ना, ब्लैंड कॉटन बोलते हैं उसको, तो ऐसे पहनते हैं तो थोड़े चुभने से लग जाते हैं वो। वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है यार, सॉफ्ट। ये कलर किसने सिलेक्ट कर रहे थे? कलर तो तूने सिलेक्ट किया है ना ये। हाँ हर वक्त इनको एक चीज बड़ी पसंद आती है, पूछो क्या? वाइट नहीं, वाइट नहीं, आपको येलो, मस्टर्ड। ये देखो, ये एक शर्ट यहाँ पे रखी थी कल प्रेस करके, मैं क्या नहीं वाइट डालो, जब हम फंक्शन में जा रहे थे। वाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत पसंद है वाइट कलर ना। मैं पहले मतलब मैरिज से पहले ज़्यादातर वाइट ही पहनती थी। ओके मैडम, ओके जी। तो ये दो कॉम्बो में है और अफोर्डेबल प्राइस में है। स्क्रीनशॉट लगा देंगे साइड में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अमेजोन पे देखो सर्च करना, चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है ना। वही तो इसलिए मतलब आप पतिदेव के भरोसे पे ही अगर लोगे तो आपको निराशा नहीं होगी। निराशा नहीं, आप बोलोगे नहीं यार, बजट में होगी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने लिया था ब्लेजर अपने इवेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर मैं इसको पहनने का मेरे को मौका नहीं मिल पाया। एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, जब हमारी फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई थी, उस वजह से फिर हम लेट पहुँचे। तो फिर मैंने डायरेक्ट सूट ही पहन लिया। मैं क्या सूट फिर ऐसा होगा कि भाई जो नाइट फंक्शन चलता है उसके लिए भी काम आ जाएगा, और सूट वैसे भी प्रोफेशनल में भी काउंट हो जाता है। बट सूट वो बहुत सुंदर था, तो जो आपको मैं दिखाऊंगी आगे। पर पहले मैं ब्लेजर दिखा रही थी आपको। तो ब्लेजर भी अच्छा है, मतलब जिस रेंज का ये है, और ये बिल्कुल कॉटन का है ना। तो ये देख सकते हैं आप, कपड़ा कुछ इस तरह का है, तो कॉटन का पूरा सूट ही है ये, जैसा आप देख ही रहे हो। तो इसके साथ ये पैंट्स है और ये इस तरह से, और बटन इसके डबल करके हैं, जैसे इस तरह से आप बंद करोगे ना तो ये डबल करके हैं, और यही है बस सिंगल यहीं पे। तो इस रेंज में मतलब सही है, और गर्मियों में आप इसको इजीली वियर कर सकते हो। इवन मतलब जैसे आप कोई टी शर्ट अंदर डाल रहे हो तो वहाँ पे भी विदाउट स्लीव का, तो उस तरह से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल अच्छा है। बाकी आप बताना कि लग रही हूँ ना मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने एकदम मतलब हाउसवाइफ से प्रोफेशनल में टर्न हो गई। अच्छा, तो एक ये था। बाकी इसके अलावा ये जो शर्ट है ना, इसका जो कपड़ा है ना, कसम से मतलब मेरे को बहुत पसंद आया। ये जो कपड़ा है इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, और इसकी जो कॉटन है ना बहुत ही ग्रेसफुल। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जो शर्ट है। बाकी शर्ट को तो फिर आप किसी भी फॉर्मल पैंट के साथ पहन सकते हो, वियर कर सकते हो जिस हिसाब, मतलब मैं अपना ना जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये लिया था, तो मेरे को बहुत बेस्ट लगा। और ना सिर्फ जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी आप शर्ट को पहन सकते हो, मतलब इसको ऐसे भी एज अ टॉप भी आप पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ से ये बंद करके मेरे को अच्छा लगता है, वो खुला थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको बंद भी कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा टाइट भी हो रहा है,
तो पर मेरे को शर्ट अच्छी लग रही है इसलिए मैं इसको किसी भी हाल में बैक नहीं कर सकती। मतलब फिटिंग भी मेरे हिसाब से अच्छी है और कलर इसका बहुत प्यारा है। जैसे जो इसकी स्टिप्स है ना तो काफ़ी लाइट है, अच्छी लगती है समर में। इस तरह के वाइट कपड़े और इस तरह लाइट लाइट चीज़ें ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो ये है, इसको मतलब अपने अकॉर्डिंग वियर कर सकते हो। तो मैं इसलिए मतलब इस तरह की फॉर्मल चीज़ें आजकल ले रही हूँ ना। आप तो समझते हो कि कभी भी इवेंट्स वगैरह में जाना पड़ जाता है या फिर ऑफिस कभी जाना हो तो ऑफिस लुक के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। और बाकी सूट्स में भी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन देखो अपने शौक पूरे कर लेनी चाहिए, तभी मतलब इस तरह का ड्रेसअप करने के बाद ये प्रोफेशनल वाला वो फील आता है। रियली बात बताऊं क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं इतने सालों से हाउसवाइफ ही रही हूँ, तो मौका मिला है तो अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि मेरे ऊपर कैसे लग रहा था मतलब ब्लेजर और ये चीज़ें, तो ऐसा है। और हाँ, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। चलो वो स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाऊंगी, मतलब ना कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्लाइट का कैसा रहा। फ्लाइट का क्या, फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद गई, दिल्ली गई थी ना फर्स्ट टाइम। तो ये मैंने एक कुर्ती मंगवाई थी, प्योर कॉटन की है, बहुत सॉफ्ट कॉटन। बट हाँ मैंने सोचा था कि इसके साथ पैंट्स भी होगी, लेकिन पैंट्स नहीं है इसके साथ, ये कुर्ती है। गर्मियों में मतलब कॉटन के कपड़े ना एकदम ठंडा का एहसास दिलाते हैं। और ये जो कलर है मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और बाकी क्वालिटी अच्छी है, कॉटन की है। जैसे मर्जी आप इसे वेयर कीजिए, जैसे फिर आप ऑफिस वेयर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप पहनना चाहें तो उस तरह से। ओवरऑल इसमें जैसे आप देख रहे हो इसी तरह का प्रिंट है। और स्टिचिंग की बात करूँ तो स्टिचिंग भी मतलब मेरे को तो भाई जो भी मेरे आते हैं ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ही माप के थे। टेलर ही मान लो वहाँ पे मेरे ही माप का बिठाया हुआ था कि नहीं ठीक है। और ऐसे भी बहुत ज़्यादा टाइट से कपड़े मेरे को अच्छे नहीं लगते समर में स्पेशली, तो इसलिए मतलब उस हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा लूज है तो मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को और कंफर्टेबल है, जैसे मर्जी इसको वेयर किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने देखो बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन करी थी इस बार मैंने चूज़। तो ये जो सूट है ना ये भी मैंने वहाँ पे ट्रिप पे लेकर के गई थी। मैं साइड में लगाऊंगी कि वेयर करके कैसा नजर आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। प्योर कॉटन है ये भी। और इसका जो ये गला है ना ये वाला पैटर्न मतलब जैसे ब्लेजर का होता है ना उस तरह से, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और बाजू की बात बताऊँ ना तो आजकल जैसे वो अफगानी वाला रिवाज चला है ना, तो यहाँ पे चुन्नट है और बाजू भी इस तरह के है। ओवरऑल प्रिंट इस तरह का है। बात इसके प्लाजो और जिस रेंज में ये है ना, कसम से आप बिलीव नहीं कर पाओगे ये इसी रेंज का है। और आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे डाउट होगा, मुझे भी पहले डाउट था कि पता नहीं कैसा आएगा, फिर मैं क्या चलो जैसे भी आएगा देख लूंगी, अगर अच्छा आया तो ठीक है नहीं तो रिटर्न करेंगे। तो बट इसका जो कॉटन है वो भी बहुत सॉफ्ट कॉटन है, अच्छा मतलब वो है। और मतलब देखो प्लाजो भी है इसका, और इसमें भी नीचे देखो जो चुन्नट और अफगानी वाला वो चला है ना, तो ये होता है कि मतलब एक ट्रेंड भी हो गया। और है भी मतलब बिल्कुल सिंपल और सोवर कलर है, ऑफिस वेयर के लिए बहुत बेस्ट लगा मेरे को। तो आती बार मैंने मतलब यही, और सफ़र में भी ना मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है इस तरह से। अगर कुर्ती है ना, हाँ दुपट्टा थोड़ा सा हो जाता है, नहीं लगता ना मतलब कंफर्टेबल, इधर उधर सामान भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है तो इस करके। बट मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही थी तो ये। बाकी आप देख लेना वियर करके कैसा नजर आ रहा है। इनके जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ ना, तो स्क्रीनशॉट में भी रेट मिल जाएंगे आपको। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन करा हुआ है, लिंक डाले हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अमेजोन पे मतलब आपको पता है टाइम टू टाइम सेल्स भी चली रहती है, तो आप बेनिफिट उस तरह से भी उठा सकते हो। अच्छा, तो ये रहा सूट। बाकी आगे से थोड़ा सा आगे आकर के दिखा दीजिए। तो इस पे जो आप देखो पहले तो इसका जो कॉटन का कपड़ा है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और अंदर आपको इसमें लाइनिंग भी मिल जाएगी हाफ, मतलब यहाँ तक, क्योंकि जैसे ये है ना पैटर्न, थोड़ा सा आगे लेकर के आइए। तो ये देखिए ये पैटर्न जो आप देख रहे हो ना, तो पूरा हैंड वर्क है ये। तो हैंड वर्क है तो इसलिए मतलब अंदर से ये लाइनिंग लगी हुई है ताकि आपको बिल्कुल भी मतलब अनकम्फर्ट ना हो। और ये देखिए ये बिल्कुल थ्रेड वर्क है सारा। और नीचे से आप देखिए इसका ये जो पैटर्न है यहाँ से ना, ये इसी तरह से मतलब डिज़ाइन में ही कट है इसका। और सेम ये जो फ्लावर आप ऊपर देख रहे हो तो ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जो है बिल्कुल थ्रेड वर्क है। तो बहुत सुंदर है, मतलब इसमें आपको ना डिफरेंट कलर मिल जाते हैं। और पहन के इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये सूट, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो आगे मतलब ये फ्रंट वाला इस तरह से और बैक साइड से प्लेन है। बट इसका जो आप कपड़ा है ना तो देख के आप फील करोगे नहीं वाकई में समर्स के हिसाब से, ब्लैक कलर है ना बट फिर भी एकदम कूल एहसास आपको दिलाएगा। और पहन के मतलब एकदम रॉयल फीलिंग देता है ये। तो ये वाला सूट मैं लेकर के गई थी वहाँ पे ना अपने ट्रिप पे। और इसके जो प्लाजो है ना, प्लाजो पूरा इसमें इलास्टिक है और थोड़ा लूज है, मतलब थोड़ा एक तो होता है ना स्ट्रेट प्लाजो, वैसा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा
लूज वाला है। और बाकी नीचे ये इस तरह से वर्क लगा हुआ है, इस पर भी लेसेस वगैरह, ये देखिए। तो इसको भी मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट लुक दे देता है। दुपट्टे की बात करते हैं तो दुपट्टा देखिए कुछ इस तरह का इसका दुपट्टा है, पूरा फ्लोरल ना, और बहुत प्यारा लगता है उड़ के। जैसे आपने पूरा लुक भी देखा, मैं स्नैप्स भी लगा रही हूँ, बाकी आपको थोड़ा सा वो दिखा रही हूँ इस तरह से। तो वहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था सूट, ये है तो इस तरह का था ये। और बाकी आपका पैंट है, एक दिखा दो, आप ही दिखा दो जरा, पहन के मैं दिखा दूंगा। आप दिखा देंगे। बाकी ये जो मैंने लिए थे ना, ये मेरी जो जूती, क्या बोलेंगे अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो ये भी अमेजोन से ही लिए हुए थे। मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मतलब ये बिल्कुल इसके साथ तो ऐसा लग रहा था मैचिंग दे रखी है मैंने। तो इस तरह का है। मोस्टली मतलब आप जो मेरे पास चीज़ें देखते हो ना, पूछते भी हो मेरे से, तो आजकल अमेजोन से मैं सारी परचेजिंग कर रही हूँ। ये इनकी पैंट है, इसका कपड़ा जो है बहुत सॉफ्ट है, आप आगे आके दिखा सकते हैं कपड़ा तो काफी बढ़िया है, वियर करके बहुत मतलब एक कंफर्ट आपको फील होगा। तो इस तरह से फॉर्मल है ये पैंट, तो ऐसा है।